नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की अब तक की सबसे विवादित और दर्दनाक भर्तियों में से एक के बारे में। राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021। यह वह भर्ती है जिसमें युवाओं ने वर्षों तक मेहनत की, परीक्षा पास करी, उनका चयन हुआ, प्रशिक्षण लिया, वर्दी पहनी और फिर अचानक से एक ही आदेश में सब कुछ समाप्त कर दिया गया। आज हम इस वीडियो में जानेंगे यह भर्ती क्या थी, इसमें घोटाला कैसे हुआ, न्यायालय ने भर्ती रद्द क्यों की, अब राजस्थान सरकार क्या निर्णय लेने वाली है और सबसे बड़ा प्रश्न जो सभी के मन में होगा, क्या दोबारा परीक्षा होगी और इसके लिए कौन कौन पात्र होंगे, क्या उन कैंडिडेट को फिर से मौका दिया जाएगा जिन्होंने पहले इसमें पार्टिसिपेट किया हो, एग्जाम दिया हो और वो फेल हो गए हो, या फिर वो कैंडिडेट जिन्होंने किसी वजह से रिटन एग्जाम ही नहीं दिया हो, क्या उनको भी मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि अंतिम भाग हर अभ्यर्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने वर्ष 2021 में उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के लगभग 859 पदों पर भर्ती निकाली थी। इस भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, साक्षात्कार, चिकित्सा परीक्षण सभी चरण विधिवत रूप से पूरे किए गए। अंतिम परिणाम घोषित हुआ, 800 से अधिक अभ्यर्थी चयनित हुए, प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ और कुछ अभ्यर्थियों ने तो फील्ड ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली थी। सभी को लगा अब जीवन की दिशा तय हो गई है, लेकिन यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो चुका था। कुछ लोगों ने लाखों रुपए देकर प्रश्न पत्र खरीदे। बिचौलिए, कोचिंग माफियाज और यहाँ तक कि आरपीएससी से जुड़े कुछ लोगों के परिजनों के नाम भी सामने आए। इसके बाद विशेष अभियान समूह एसओजी ने जांच प्रारंभ की। धीरे धीरे पूरा नेटवर्क उजागर हो गया। इस मामले में 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई। कई प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर्स जेल भेजे गए और कुछ कार्यरत पुलिस अधिकारी भी गिरफ्तार हुए। इसका सीधा अर्थ था पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह दूषित हो चुकी थी। इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई और फिर आया राजस्थान उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जब भर्ती की जड़ ही दूषित हो तो केवल कुछ लोगों को हटाकर भर्ती को जारी नहीं रखा जा सकता। न्यायालय का आदेश आया, एसआई भर्ती 2024 पूर्णतः रद्द। प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी निरस्त। पूरी भर्ती को अमान्य, नुल एंड वॉइड घोषित किया गया, अर्थात चाहे कोई निर्दोष हो, चाहे किसी ने ईमानदारी से परीक्षा पास की हो, निर्णय सभी पर समान रूप से लागू हुआ। जो ट्रेनिंग कर रहे थे, जिन्होंने बिना पैसे दिए कई सालों तक मेहनत करी और मेहनत के बाद रिटन एग्जाम पास किया, फिजिकल दिया, मेडिकल दिया, इंटरव्यू पास किया, उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग पूरी कर ली, उसके बाद भी वो बाहर, कोई कुछ नहीं कर सकता। कईयों के दिल टूटे, कई अभी तक उसी सदमे में है। दोस्तों इस निर्णय का सबसे अधिक प्रभाव उन हजारों युवाओं पर पड़ा जो वास्तव में ईमानदार और मेहनती थे। जरा सोचिए, 4 से 5 वर्ष की तैयारी, परिवार की उम्मीदें, पुलिस की वर्दी का सपना और अचानक आप घर जा सकते हैं। आज भी अनेक अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर चुके हैं, मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न, आगे क्या होने वाला है। न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही है। नई भर्ती प्रक्रिया कराई जानी चाहिए, पुराने अभ्यर्थियों को निष्पक्ष अवसर मिलना चाहिए, आयु में छूट पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन राजस्थान सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की है। वर्तमान में मामला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है मार्च 2026 तक
आयु छूट और आगे की प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय लिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण पर्सन कौन कौन पात्र होगा? जो अभ्यर्थी 2021 में परीक्षा में असफल हुए उन्हें पुनः परीक्षा देने का अवसर मिल सकता है। जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए यानी जिन्होंने रिटन एग्जाम नहीं दिया, नई भर्ती होने पर वे भी पात्र हो सकते हैं। जो चयनित होकर प्रशिक्षण में थे उन्हें भी दोबारा परीक्षा देनी पड़ सकती है। लेकिन 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 एक बात स्पष्ट है, आधिकारिक अधिसूचना के बिना कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। जब तक अंतिम आधिकारिक अधिसूचना नहीं आ जाती तब तक इस भर्ती के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। कुछ भी हो सकता है राजस्थान सरकार ये केस जीत जाए और जो अभ्यर्थी ट्रेनिंग करके अपने घर भेज दिए गए हैं उन्हें वापस बुला लिया जाए, या इस भर्ती को पूर्ण तरह से रद्द कर दिया जाए और ये कहा जाए कि पहले जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर रखा है और उन्होंने रिटन एग्जाम दिया हो या नहीं दिया हो या वो फेल हुए हो, उन्हीं को सिर्फ मौका मिलेगा पुनः परीक्षा देने का। या फिर यह भी निर्णय लिया जा सकता है कि इस भर्ती को नए सिरे से पुनः अप्लाई करना चाहिए, यानी कि जिन अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा हो या नहीं भरा हो उन सभी से फिर से फॉर्म भरवाया जाए। यह सरकार के हाथ में है। सरकार जो डिसीजन लेगी वही अंतिम फैसला होगा। तो दोस्तों, ऐसा ही भर्ती 2021 केवल एक परीक्षा ही नहीं थी, यह पूरे तंत्र की विफलता की एक कहानी है। यदि आप एक अभ्यर्थी हैं तो केवल आधिकारिक अधिसूचनाओं पर विश्वास करें, अफवाहों से दूर रहें। बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारी न्यूज़ की क्लिप्स आपको मिल जाएगी, बहुत सारे यूट्यूब मैसेज, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आपको मिल जाएंगे, उनसे आपको दूर रहना है। अपनी तैयारी को जारी रखें और याद रखिए, सत्य और न्याय के लिए आवाज़ उठाना गलत नहीं होता। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, साथ ही लाइक ज़रूर करें और इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल बलवीर फौजी ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सब्सक्राइब का मैं रीज़न बताता हूँ। मैं डेली सरकारी भर्तियों से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी प्रकार की जानकारी हो, आदि के संबंध में जानकारी लेकर के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आप चैनल को विजिट करके पिछले वीडियोज देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक ऐसी भर्ती की जानकारी के साथ में, एक ऐसे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।